हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो घर नाम सभी के लिए बहुत खास होता है, चाहे वो रेंटल हो या फिर अपना हो। घर घर ही होता है, लेकिन घर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है ना, वो होता है किचन। और किचन अगर आपके मन अनुसार और साफ़ सुथरा हो ना, तो काम करने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं भी बस लगी हुई हूँ अपने इस प्यारे से किचन को अपने हिसाब से तैयार करने के लिए, रेडी करने के लिए, जो कि थोड़ा बहुत हो रखा है और थोड़ा बहुत होना बाकी है। तो किचन को जब से हमने वाइट कलर में किया है ना, तो किचन और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जबकि काम अभी सिर्फ 50% हुआ है, 50% बाकी है। क्योंकि मैंने ना इस बार अपने इस प्यारे से किचन के लिए बहुत कुछ सोचा है कि मुझे क्या, कैसे, किस तरीके से चाहिए। तो बस अभी आधा ही काम हुआ है, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। मुझे हैंडल चेंज करने हैं, जितने भी कैबिनेट हैं उन सब के, प्लस जो काउंटर टॉप है ना, उसके लिए भी मैंने कुछ सोचा है। और भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें करनी है, और साथ में किचन डेकोर। जी हाँ, जो मेरे इस प्यारे से किचन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाएगा। तो वीडियो में बने रहिएगा और कोई भी वीडियो ना मिस मत करिएगा। ओके, तो जी अभी भी मैं किचन समेटने में ही लगी हूँ, क्योंकि पता नहीं आजकल किचन में काम करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। तो इसलिए ना थोड़ा सा नयापन ज़रूरी हो जाता है। अगर आप घर के कामों को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो ना, और अपना मन भी लगाना चाहते हो घर के कामों में ना, तो थोड़ा सा नयापन ज़रूरी होता है घर में। चाहे वो घर का कोई भी हिस्सा को आप थोड़ा बहुत डेकोर कर दो, थोड़ा बहुत मेकओवर दे दो, थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें ऐड कर दो, उसके बाद ना वहाँ काम करने में बड़ा मज़ा आता है। तो अभी सिर्फ पेंट ही हुआ है, बट किचन में काम करने में मुझे ना बड़ा मज़ा आ रहा है। पता नहीं क्यों किचन अचानक से ना बड़ा बड़ा दिख रहा है, पता नहीं वाइट कलर के चलते कि क्या, थोड़ा स्पेसियस लग रहा है, आंखों को थोड़ा सुकून मिल रहा है, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा बहुत किचन को समेट लेते हैं, क्योंकि दिक्कत भी हो रही है कि कुछ चीज़ें ना मुझे सही जगह से सही टाइम पे मिल नहीं रही है। हुआ ये था ना कि ऊपर वाले जो कैबिनेट है ना, वहाँ जितने भी डब्बे थे सबको मैंने निकाल दिया है, और सभी डब्बों को ना मैंने नीचे वाले कैबिनेट में एडजस्ट किया है। और उनमें मसाले वाले जो डब्बे होते हैं ना, वो भी शामिल है। तो अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, कि एक्साइटमेंट के चक्कर में बोलो आप, या फिर हड़बड़ी के चक्कर में बोलो, मैंने सारी चीज़ें नीचे एडजस्ट तो कर दी, बट मुझे अभी खुद में याद नहीं आ रहा है कि मैंने कौन सी चीज़ें कहाँ रखी है। तो जब भी किसी मसाले की ज़रूरत हो रही है ना, या फिर किसी अदर चीज़ की, तो मुझे हर एक कैबिनेट को चेक करना पड़ा है कि मैंने कौन सा सामान कहाँ रखा है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें ये फेस करनी पड़ रही है। और काउंटर टॉप ना बहुत ज़्यादा मेसी हो रखा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ छोटा मोटा किचन में हम काम कर ही रहे हैं। और पेंट वाला जो काम होता है ना, अगर आप थोड़ा सा टाइम लेके करोगे ना, तो आपको रिजल्ट बेटर मिलेगा। मतलब थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, और थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि जब आप एक कोट मारते हो ना, उसके बाद 3-4 दिन का गैपिंग रखिएगा। जब वो अच्छे से सूख जाए ना, तब फिर सेकंड कोट डालिएगा ना, तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो बस उसी चक्कर में ना थोड़ा सा किचन मेकओवर के काम में ना डिले हो रहा है। वैसे सेकंड कोट हमने अप्लाई कर दिया है, तो अभी भी इसे सूखने में 3-4 दिन चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप जो हमें करना है वो करेंगे। और वैसे भी ना अभी मौसम बहुत मेहरबान हो रखा है, तो उस चक्कर में भी थोड़ा सा डिले हो रहा है। अभी सेकंड हाफ में डेली बारिश हो जा रही है, तो मौसम थोड़ा सा ना बारिश बारिश वाला है। रेनी सीजन में कैसे रहता है मौसम, वैसा वाला है। तो धूप उतनी प्रॉपर आ नहीं रही है, बस सुबह में जो थोड़ा बहुत आपको धूप मिलेगी, सेकंड हाफ में पूरी बादल, बिजली, बारिश, बस यही चल रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। नहीं तो पहले जो अच्छी खासी धूप दिन भर रहती थी ना, वैसी धूप आती तो ये 2 दिन में सूख जाने थे। कोई नहीं, रिजल्ट मुझे अच्छा चाहिए, तो टाइम लगे तो लगे, बट सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने ना आज थोड़ा सा काउंटर टॉप क्लीन करने का सोचा था, तो बस वही मैं कर रही हूँ, क्योंकि काउंटर टॉप ना बहुत ज़्यादा मेसी हो गया था। और वैसे में काम करना ना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लग रहा था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। क्योंकि अगर आपका काउंटर टॉप भरा भरा और थोड़ा सा मेसी होना, गंदा होना, तो काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा ना बाकी चीज़ें तो बाद में अच्छे से अरेंज करूँगी, ऑर्गेनाइज करूँगी। जब किचन का काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर एक एक चीज़ को अच्छे से रखूँगी, सजाऊँगी, डेकोर करूँगी। बट अभी फ़िलहाल के लिए ना काम तो मुझे जैसे भी किचन में करना ही है, तो थोड़ा बहुत जो काउंटर टॉप हमारा है ना, उसे क्लीन कर देती हूँ, ताकि काम करने में थोड़ा सा अच्छा लगे। और साफ़ सुथरा किचन ना आपकी हेल्थ से भी रिलेटेड होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं काउंटर टॉप को क्लीन कर दे रही हूँ।
काउंटर टॉप को मैंने क्लीन कर दिया था और साथ ही साथ जो गैस स्टोव हमारा है ना उसे भी मैंने क्लीन कर दिया था, क्योंकि जब खाना बनाते हैं तो गैस स्टोव तो गंदा होना ही है। तो उसे भी मैंने साथ ही साथ धो दिया। और कुछ ग्लास के ना डब्बे पड़े हुए थे जो खाली थे, मुझे उनमें चीज़ें भरनी है, लेकिन अभी जब तक किचन का काम कंप्लीट नहीं हो जाता है ना तब तक इनमें भर के भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ों को मुझे अच्छे से फिर से व्यवस्थित करके रखना है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ ना कि ये थोड़े बहुत गंदे भी हो गए तो इन्हें वॉश करके भी साइड में रख देती हूँ। जब किचन का काम कंप्लीट हो जाएगा और जब सारी चीज़ें फिर व्यवस्थित करूँगी ना तब फिर मेरे लिए भी आसान होगा कि उस समय मुझे इन डब्बों को धोना नहीं पड़ेगा, बस चीज़ें डालते जाऊँगी और अच्छे से अरेंज करते जाऊँगी। तो फटाफट इन्हें ना वॉश करके रख देती हूँ। और ये जो आप ग्लास वाले डब्बे देख रहे हो ना, जार देख रहे हो, ये मैंने बिग बाज़ार से लिए थे और बहुत अच्छे रेट में मुझे वहाँ से मिले थे। और ये जो बड़े वाले हैं ना वो 700 ml के और जो छोटे वाले वो 500 ml के, तो दोनों के एक एक सेट मैंने लिए थे और इतनी अच्छी क्वालिटी के हैं ना कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं, जैसे कि तैसे हैं। बस एक बार बीच बीच में इन्हें वॉश कर देती हूँ तो एकदम नए से हो जाते हैं। तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा रहता था बिग बाज़ार में। मैं अभी भी बिग बाज़ार को बहुत मिस करती हूँ कि वहाँ जाने से ना सच में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती थी। तो चलिए बातों ही बात में मैंने जितने भी ग्लास के जार थे सबको साफ़ कर दिया और अब किचन देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सिर्फ काउंटर टॉप को मैंने क्लीन किया उसके बाद ही। और जब काउंटर टॉप से सारी चीज़ें आप हटा दोगे ना तो किचन छोटा भी हो ना तो भी बड़ा बड़ा दिखने लगता है। और अभी आप देख सकते हो लग रहा है काउंटर टॉप में कितनी सारी जगह, और जब एक एक चीज़ें जब फिर आती जाती है ना तो फिर वही काउंटर टॉप आपका छोटा होता जाता है। तो इस चीज़ को ना अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, व्यवस्थित करना, मैनेज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो धीरे धीरे करके काउंटर टॉप को मैं थोड़ा बहुत सेट कर दे रही हूँ ताकि मुझे काम करने में अब ये आसानी हो। तो गैस, इंडक्शन सभी को मैंने रख दिया और साथ ही साथ कॉर्नर में ना एक आर्टिफिशियल फ्लावर मैंने रखा है, सॉरी प्लांट नहीं, ताकि थोड़ा सा आंखों को देखकर सुकून लगे और एक अच्छी सी एनर्जी आए जिससे किचन में काम करने में मज़ा है। और साथ ही में ना स्पून होल्डर के लिए मैंने एक कप को ही फ़िलहाल अभी स्पून होल्डर बना लिया है, क्योंकि बार बार नीचे वाले कैबिनेट को खोलने में ना थोड़ा बहुत पेंट हाथ में लग जा रहा है। जस्ट आज ही हमने यहाँ पेंट किया है तो इसलिए मैंने बाहर कप में ही जो भी चम्मच, छुरी जो भी होती है ना डेली यूज की चीज़ें वो सारे मैंने कप में रख करके रख दिए हैं। और जो हमारा वाइट वाला सेल्फ था ना उसे मैंने खिड़की तरफ रखा है अभी फ़िलहाल मैंने ऐसे ही अरेंज कर दिया है। जब किचन अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर डिसाइड करूँगी कौन सा सामान कहाँ रखना है, ताकि थोड़ा सा काउंटर टॉप में स्पेस भी ज़्यादा लगे और किचन देखने में भी खूबसूरत दिखे। तो जी फाइनली किचन क्लीन हो गया था और अब जाकर सारी चीज़ें सही लग रही थी। और थोड़ा बहुत काउंटर टॉप में जो भी चीज़ें थी ना मैंने थोड़ा बहुत व्यवस्थित कर दिया था ताकि काम करने में मुझे आसानी हो। और अब सोच रही हूँ ना जब किचन क्लीन हो ही गया है तो धीरे धीरे खाना बनाने भी स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि अभी से अगर लगूंगी ना तब जाकर सही टाइम पे खाना भी बन जाना है। और वैसे भी अभी बच्चे घर पे है ना, समर वेकेशन स्टार्ट हो गया है तो बच्चों को भूख भी बहुत तेज़ लगती है। मतलब 1 बजा नहीं कि उन्हें खाना चाहिए, तो इसलिए खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इधर जब तक खाना बनेगा तब तक घर के थोड़े बहुत और काम है ना वो भी फटाफट फिनिश कर दूँगी। तो दाल मैंने बैठा दिया है इंडक्शन में, और जब तक दाल होता है ना तब तक क्या करती हूँ, पूजा के कुछ बर्तन रखे हुए हैं उन्हें फटाफट धो देती हूँ, क्योंकि डेली पूजा करती हूँ ना तो मुझे ये सारे बर्तन ज़रूरत पड़ते ही पड़ते हैं। और अगर धो के पहले से रखती हूँ ना तो ईजी होता है पूजा करने के समय, क्योंकि डेली भगवान को भोग लगता है, आरती होती है, सब कुछ होता है ना, तो ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए। तो इसलिए फटाफट इन्हें चलिए साफ़ कर देते हैं। और पूजा के बर्तन साफ़ करने के लिए ना पीताम्बरी बेस्ट होती है, उससे बहुत अच्छे से पूजा के बर्तन साफ़ होते हैं। तो मैं हमेशा वही यूज करती हूँ क्योंकि मुझे वो ना सही लगा। मैंने और भी चीज़ें यूज की है लेकिन पीताम्बरी मुझे ना सही लगा। बहुत अच्छे से पूजा के बर्तन क्लीन हो जाते हैं, एकदम साइन से देने लगते हैं। तो पूजा के बर्तन ना मैं उसी से वॉश करती हूँ। और एक काम डन हो गया था। पूजा के सभी बर्तनों को मैंने धोकर फिर से पूजा रूम में साइड में रख दिया है। मैं पूजा की जितनी चीज़ें हैं ना पूजा रूम में ही रखती हूँ, इधर उधर नहीं रखती हूँ। वही मेरे लिए सही जगह है पूजा की चीज़ों को रखने के लिए। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में, क्योंकि इस रूम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एक्चुअली कल हुआ क्या था ना, पता नहीं एक चूहा कहाँ से इस रूम में आ गया था, भगवान ही जाने। मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी भी कि कहाँ से वो चूहा घुसा था। और
हम सबकी हालत ख़राब हो गई थी। मतलब चूहा घर में इंटर होना यानी आपका घर बर्बाद। चीज़ों को बहुत बुरी तरीके से काट करके रख देते हैं जिनका कोई यूज नहीं होता है। और मुझे बहुत हेडेक लग रहा था क्योंकि इस वाले रूम में ना वार्डरोब है नहीं। जो इस साइड आप देखते हो ना, ये एक्चुअली प्लास्टर से ही बना हुआ रेक रेक करके है। मतलब खुला सेल्फ टाइप का है जहाँ हम बहुत सारी चीज़ें रखते हैं। कर्टन हमने बाहर से लगा दिया है और अंदर बहुत सारी चीज़ें रखते हैं। तो आतंक कल चूहे ने मचा के रख दिया था, तो हमने यहाँ डोर तो बंद कर दिया था ताकि चूहा बाहर नहीं जा सके, लेकिन वो इधर से उधर हो रहा था। तो जितने भी रेक में सामान थे ना, सबको हमने बेड पे निकाला और उसके बाद जाके फाइनली चूहा पकड़ाया, तब जाकर शांति लगा। तो रात में तो फिर मन ही नहीं किया, इतनी ज़्यादा थक गई थी काम कर करके, तो सारे सामान को मैंने बेड में बस ऐसे ही छोड़ दिया था। और सुबह से बस लगी हुई हूँ, सारी चीज़ों को थोड़ी थोड़ी करके सेट कर रही हूँ। जब जब टाइम मिल रहा है थोड़ी थोड़ी करके आके इस रूम को व्यवस्थित कर रही हूँ। अब जाके फाइनली सही ढंग से सब कुछ हो पाया है। तो थोड़े बहुत कर्टन बाहर निकले हुए थे, तो उन्हें मैं यहाँ बेड के बॉक्स में रख देती हूँ ताकि सेफ़ रहे। सच बोलूँ, जब से चूहा घर में एंटर हुआ ना, मतलब मैंने कल जब देखा ना, तो सच में मैं डर गई। और एक टाइम तो मुझे लगा कि पता नहीं चूहा पकड़ाएगा नहीं, अगर तो ये इधर उधर भाग जाएगा, उसके बाद मेरी सारी चीज़ें बर्बाद हो जानी हैं। क्योंकि आप कहाँ कहाँ ढूंढोगे, कैसे कैसे करोगे। तो वो तो अच्छा था कि चूहा पकड़ा गया, बट आगे भी पता नहीं, अगर इन केस कहीं से किधर से आ जाए तो बड़ी मुश्किल हो जानी है। तो मैं सारी चीज़ों को ना कोशिश करूँगी अंदर ही अच्छे से एडजस्ट करके रखूँ, बाहर इस तरीके से ना रखूँ। क्योंकि घर की छोटी से छोटी चीज़ें को लेते लेते ना आपकी पूरी उम्र निकल जाती है। और हर एक छोटी चीज़ के पीछे ना स्टोरी एक ज़रूर रहती है कि हमने कैसे किस तरीके से लिया है। और अगर वो एक सेकेंड में बर्बाद हो जाए ना, तो फिर हालत ख़राब हो जानी है। तो इसलिए ना रिस्क नहीं लेना है, समय रहते हुए ना सतर्क हो जाना है। तो चलिए, सब कुछ हो गया था, बस मुझे अच्छे से इस वाले बेड को सेट करना था, बेडशीट अच्छे से लगानी थी और काम लगभग डन है। बस थोड़ा बहुत मुझे यूट्यूब वाला काम है वो करना है। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस वीडियो को ना यहीं एंड करते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और ये चैनल में नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।